अगला टॉपिक है हमारा चोरा चोरी की घटना। देखो चोरा चोरी की घटना, सबसे पहली बात तो फरवरी 2022 में 1922 में फरवरी 1922 में गांधी जी ने नो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। एक देखो 1919 के अंदर महात्मा गांधी एक फैसला करते हैं। फैसला क्या करते हैं कि नो टैक्स आंदोलन चलाएंगे। क्या चलाएंगे? नो टैक्स आंदोलन। ये गांधी जी ने फैसला किया। होता क्या है, बिना किसी उकसावे के प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने गोली चला दी। अब होता क्या है कि इस आंदोलन में भाग ले रहे थे, नो टैक्स आंदोलन, लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, बिना किसी कोई भी उनमें हथियार हाथ में कुछ नहीं थे, ऐसे वो आंदोलन में भाग रहे थे बहुत सारे लोग। तो अचानक से पुलिस आई और पुलिस ने इन पर गोलियां चला दी। क्या चला दी? गोलियां। अब जैसे गोलियां चलाई, लोग अपने गुस्से में हिंसक हो गए और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। अब यहाँ पे जिन लोगों में गोलियां चली वो तो मर गए, जो बचे उन्होंने क्या किया, साढ़े जो पुलिस थाना था, पुलिस थाने में गए और हमला कर दिया। किस पे? पुलिस थाने पे, पुलिस स्टेशन पे इन पे हमला कर दिया। होता क्या उसके बाद, और उसमें आग लगा दी और उसको क्या कर दिया? जला दिया। क्या कर दिया? जला दिया। यह घटना उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी में हुई थी और यह घटना होती है यूपी के अंदर एक स्थान है, उसका नाम है चोरा चोरी। चलो एक बार और देख लो, यहाँ पे रिवीजन कर लो। चोरा चोरी घटना होती क्या है कि जब 1922 के अंदर फरवरी में महात्मा गांधी ने नो टैक्स आंदोलन चलाया, कर विरोधी आंदोलन, नो टैक्स यानी कि कर के विरोध में आंदोलन चलाया, नो टैक्स आंदोलन। उस समय कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लोगों के हाथ में कोई हथियार नहीं थे, नॉर्मल से बेचारे अपने प्रदर्शन कर रहे थे आराम से, लेकिन अचानक पुलिस आई और पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी। अब ये सब देख के लोगों में क्या हुआ? गुस्सा आया। अब वो लोग यहाँ से जो मर गए वो तो मर गए, जो बच्चे वो यहाँ पे थाने पे चले गए, पुलिस स्टेशन पे, और उस चोरा चोरी स्टेशन पे वहाँ पे आग लगा दी और अंदर के पुलिस वालों को सबको जला दिया और मार दिया। ये घटना होती कहाँ है? उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी में, इसीलिए नाम पड़ गया चोरा चोरी घटना। समझ गए? चलो अब आगे देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। अब आएगा हमारा कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन शॉर्ट में लिखा है, समझ रहे हो क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या? पहले 1921 के अंत में आते आते कई जगहों पर आंदोलन हिंसक होने लगा। 1921 तक जब आए, मतलब आंदोलन चल तो रहा था, लेकिन यहाँ तक आते आते क्या हो गया? आंदोलन हिंसक हो गया। कैसा हो गया? यानी कि जो लोग पहले आराम से कोई हथियार के बिना ऐसे ही जो कर रहे थे, अब इन्होंने अपने हाथ में क्या लेने शुरू कर दिया? हथियार, और मारपीट वगैरह सब शुरू कर रहे हैं। कौन? ये लोग जो आंदोलन कर रहे थे पहले। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय कर दिया। कब? फरवरी 1922। फरवरी 1922 में गांधी जी ने क्या किया? जो असहयोग आंदोलन था, कौन सा आंदोलन? असहयोग, उसे वापस ले लिया। इसे क्या कर दिया? वापस। किसने? महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जन आंदोलनों से थक गए थे और राज्यों के काउंसिल के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। राज्य के काउंसिलों का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। कई नेताओं का मानना था कि सिस्टम का भाग बनकर अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना भी महत्वपूर्ण था। अब देखो यहाँ पे तो 1921 में जो घटना धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, वो हिंसक होती गई, ठीक है। फिर महात्मा गांधी ने देखा कि यार लोग तो, मैं कह रहा हूँ कि हिंसा नहीं करनी है, हमें अहिंसा के साथ चलना है, हमें हिंसा नहीं करनी है, लेकिन लोग तो मेरी सुन नहीं रहे, तो मैं आंदोलन क्या कर लेता हूँ? वापस ले लेता हूँ। इससे लोग क्या करेंगे? हिंसा करना बंद करेंगे। तो गांधी जी ने जो असहयोग नहीं करेंगे वो आंदोलन वापस ले लिया। जैसे ही आंदोलन वापस लिया तो कुछ नेता अब अंग्रेजों का सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो कुछ नेताओं ने वापस ये जो अंग्रेजों की नौकरियाँ थी, जो ड्यूटियाँ करते थे वो पहले, उनको वापस ज्वाइन करना कर दिया शुरू, वापस ज्वाइन करने लगे, नौकरियों को ज्वाइन किया, फैक्ट्री में मिल मजदूरों वापस मजदूरों में गए, ये सब काम वापस चालू हो गया। अब कुछ नेता ऐसा कह रहे थे कि हम अंग्रेजों की जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो काम है, जो उनकी नौकरियाँ हैं वो करेंगे, उनके सिस्टम में घुस के सिस्टम को क्या करेंगे? खराब करेंगे, उनके नौकरी करेंगे उनके साथ, और उनके नौकरी में घुस के फिर उनके साथ थोड़ा धोखाबाजी करना शुरू करेंगे। ये कौन कह रहे हैं? जो अभी वापस जा रहे हैं वो, कि हम अंदर जाएंगे नौकरियों में, वहाँ जाके आंदोलन चलाएंगे, वहाँ जाके उनकी नीतियाँ खराब करेंगे। ऐसी प्लानिंग किसकी? अब जो नेता है, अभी आंदोलन वापस लेने के बाद जो नेता है जो चाह रहे हैं कि उनकी है। आगे है प्रांतीय परिषद चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद हुआ। अब यहाँ पे ये सब हो रहा है, उसके बाद जो प्रांतीय चुनाव हो रहे थे, कौन से चुनाव? प्रांतीय परिषद के चुनाव। इस चुनाव को लेकर यहाँ पे कांग्रेस क्या हो गई? दो भागों में बढ़ गई, मतभेद हो गया। क्या हो गया? किसमें? कांग्रेस में। किसमें? कांग्रेस में।
CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी जनवरी 1923 का गठन ताकि प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा ले सके। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से कृषि उत्पाद की कीमतों में भारी गिरावट आई, ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल हुई। यानी कि देखो यहाँ पे मतभेद हो रहा है। तो जो कांग्रेस की जो उनका दल था वो दल 2 भागों में बट रहा है। तो वहाँ पे एक पार्टी यहाँ पे बनती है स्वराज पार्टी। एक मेन पार्टी तो कौन सी है? कांग्रेस तो है ही। उसी के अंदर उसके भाग टुकड़ा होकर एक पार्टी बन गई स्वराज पार्टी। ये हुई 1923 में। कब होती है? 1923 में। कब होती है? 1923 में। और गठन किसने किया? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। चलो अब है साइमन कमीशन। ये समझ गए? एक बार रिवीजन करते हैं। यहाँ देखो सब, जिसका ध्यान अब तक यहाँ नहीं था वो एक बार देख लो। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। जब आंदोलन, इससे पहले आंदोलन कौन सा चला था? असहयोग आंदोलन। हमने कल देखा, पूरा आंदोलन देखा कल किस प्रकार चल रहा था आंदोलन। जैसे जैसे आंदोलन आगे चला तब चोरा चोरी की घटना हो गई बीच में। घटना होते ही गांधी जी ने देखा कि यार मैं तो अहिंसा का समर्थन कर रहा हूँ लेकिन लोग मेरी मान नहीं रहे। तो गांधी जी ने कहा कि अब मैं अपना आंदोलन वापस ले रहा हूँ। जो आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। ये आंदोलन मैं वापस ले रहा हूँ। अब हम पहले क्या था कि हम अंग्रेजों की मदद नहीं करेंगे, ये आंदोलन चल रहा था। गांधी जी ने कहा कि अब हम अंग्रेजों की मदद भी करेंगे, मैं आंदोलन वापस ले रहा हूँ। जिसको अंग्रेजों की मदद करनी वो कर सकता है। तो ये आंदोलन कब? 1922 में फरवरी में क्या हो गया? गांधी जी ने वापस ले लिया। उसके बाद में लोगों ने वापस ज्वाइन करना शुरू कर दिया। नौकरियाँ, मिल मजदूरी, फैक्ट्रियाँ, सब। फिर इनका इरादा क्या हुआ कि अंग्रेज के सिस्टम में घुस के सिस्टम को क्या करेंगे? खराब करेंगे, हैक करेंगे, ठीक है। अब प्रांतीय परिषद का चुनाव हुआ। इस चुनाव के कारण मतभेद हो गया। किसमें? कांग्रेस के आपस के नेता ही भिड़ने लगे आपस में। तो उसमें क्या हुआ? स्वराज पार्टी का गठन हो गया 1923 में। यहाँ तक समझे? चलो अब पढ़ते स्वराज। हाँ, साइमन कमीशन। चलो साइमन कमीशन। क्रिस कार्तिक, अब तो समझ में आ रहा है क्या? मैंने पहले वाला सिस्टम अब कर दिया बोर्ड पे, पहले करके फिर समझाऊंगा और एक बार रिवीजन भी 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। साइमन किसका सन? कमी का सन। किसका सन? कमी का सन। चलो 1927 में ब्रिटेन में साइमन कमीशन का गठन। कब? 1927। कहाँ पे? ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन में साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन किया जा सके। इसका टारगेट क्या था? देखो साइमन कमीशन का गठन तो यहाँ हुआ। इसका टारगेट क्या था? लक्ष्य, टारगेट था कि भारत में जो संविधान बन रहा है, भारत के अंदर क्या बन रहा है? संविधान, ठीक है। उसका जो संवैधानिक जो व्यवस्था है भारत में, संवैधानिक व्यवस्था, इसका अध्ययन करना कि संविधान के मतलब किस प्रकार से व्यवस्था चल रही है कि नहीं चल रही है, इसका जो अध्ययन है वो करना, ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आना, पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ। और ये ब्रिटिश में, देखो साइमन कमीशन बना कहाँ पे? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में बना, ठीक है। वहाँ बनने के बाद 1928 में इसकी एंट्री होती है भारत में। कहाँ होती है? भारत में। लेकिन जैसे ये भारत में आया इसका विरोध होना शुरू हो गया। क्या होना शुरू हो गया? विरोध। लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। अब क्यों किया? कांग्रेस ने इस आयोग का विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। अब यहाँ पे विरोध हुआ ना, विरोध का पहला रीज़न क्या है कि इसमें कोई भारतीय शामिल कोई भारतीय नहीं है, एक भी भारतीय इसमें नहीं। सब कौन है? अंग्रेज है। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। और दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। ये होता है दिसंबर 1929 में। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज के संकल्प को पारित कर दिया। अब यहाँ पे अधिवेशन यानी कि मीटिंग क्या हो रही है? मीटिंग। इस मीटिंग के अंदर कह दिया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। कि हमें यहाँ पे भारत में अंग्रेज नाम की कोई पद्धति चाहिए ही नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी तरह से हम हमारे हाथ में शासन सौंप दो। ये मांग कब उठ गई? पारित कब कर दिया? लाहौर अधिवेशन, जो लाहौर के अंदर मीटिंग हुई थी, कब हुई थी? दिसंबर 1929। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, JLN, ठीक है। चलो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया। अब ये मीटिंग में एक बात और हो गई कि हम 26 जनवरी 1930 को हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस, यानी कि हम जो आज नहीं 15 अगस्त मनाते हैं, वो 26 जनवरी को मनने वाला था। कब? 1930 में ही, कि हम इस दिन खुद को आज़ाद घोषित कर देंगे और हम पहला हमारा स्वतंत्रता दिवस मना लेंगे। ये प्लान हो गया। और लोगों ने आह्वान किया गया कि वे संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करें और लोगों को कह दिया कि आप भी हमारा साथ दो। किसने? पार्टी ने। चलो ये था साइमन कमीशन के बारे में। सुनो एक बार, यहाँ देखो सब रिवीजन कर रहा हूँ एक बार, जिसने अब तक ध्यान नहीं दिया देख लो एक बार। साइमन कमीशन था
था क्या? साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटेन के अंदर एक दल बनता है, एक ग्रुप बनता है। ग्रुप का क्या काम था? उनका एक ग्रुप बना, क्या बना? ग्रुप। ये ग्रुप बन गया। इस ग्रुप का काम ये है कि वो देखो टारगेट क्या है? संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन, यानी कि वो जाएंगे भारत में। कहाँ जाएंगे? भारत में। और ये जो 4-5 जनों का या जितने भी लोगों का ग्रुप बना है वो ग्रुप भारत में जाएगा। कितने लोग? 7 है, ठीक है, 7 लोग जाएंगे भारत में। और भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था चल रही है कि संविधान की जो उनका जो 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आएगा, उससे पहले जो सब संविधान के बारे में जो चल रहा था ना, उस सब का अध्ययन करेंगे कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था के बारे में लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ के नेता क्या कर रहे हैं, या ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है। उसके अध्ययन के लिए इसको एक दल भेजा। ये समझ गए? इस दल का नाम पड़ा साइमन कमीशन। अब जैसे ये 1928 में ये दल भारत पहुंचा तो इसका विरोध होना शुरू हो गया। क्या होना शुरू हो गया? विरोध। इसके विरोध क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय एक भी नहीं थे इस दल के अंदर। 7 के 7 कौन थे? अंग्रेज। एक भी भारतीय थे नहीं। लेकिन ये आया किसके लिए? भारतीयों के लिए। तो बुरा लगेगा, ठीक है ना। अब क्या होता है, दिसंबर 1929 में लाहौर में इसके विरोध में साइमन कमीशन, इसका विरोध हो रहा है ना, उसके विरोध के बाद दिसंबर 1929 में जो भारतीय नेता थे मुख्य उन्होंने एक मीटिंग की, एक अधिवेशन किया। वो कहाँ किया? लाहौर में। अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर एक जगह लाहौर एक शहर है, वहाँ पे मीटिंग की, जो उस समय पाकिस्तान हमारे हिस्से था। वहाँ पे मीटिंग की, लाहौर अधिवेशन हुआ। उसमें जो नेता थे उन्होंने क्या किया कि पूर्ण स्वराज की मांग पारित कर दी कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। सभी नेता एक मत हो गए कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें अंग्रेज चाहिए ही नहीं, पूरी तरह से हमें आज़ादी चाहिए। अब उसके बाद क्या होता है, उन्होंने एक दिवस घोषित कर दिया कि इस दिन से हम आज़ाद है। क्या है? आज़ाद। 26 जनवरी 1930 से हम आज़ाद हो जाएंगे और हम अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। कब? 26 जनवरी 1930। तो आज जो हम 26 जनवरी मनाते हैं क्या, उसके पीछे रीज़न ये भी है क्योंकि इस समय हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस मनने वाला था। और संविधान लागू 26 जनवरी को 26 जनवरी 1949 के 50 उसी दिन संविधान लागू क्यों किया? क्योंकि 26 जनवरी का एक ऐतिहासिक महत्व था। और क्या महत्व था? ये महत्व था कि इस दिन हम अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले थे, लेकिन मना नहीं पाए। यहाँ तक समझ गए? चलो, हाँ, तो ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ, इसका अध्यक्ष कौन थे उस समय? जवाहरलाल नेहरू। चलो अब आगे, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो तुरंत पूछते रहना, क्योंकि अब मैं वापस रिवीजन नहीं करवाऊंगा। रिवीजन आपको कहाँ से करना है? यूट्यूब से। हाँ, अब आपकी नमक यात्रा, कौन सी यात्रा? नमक यात्रा। वैसे हम ये पहले सब पॉइंट्स पढ़ चुके हैं ना, सिर्फ हम इसका पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं अब। नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1930। चलो अब इसको देखते हैं। जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगे रखी। कब? जनवरी 1930। देखो, हमने घोषित किया था कि 26 जनवरी को हमें क्या चाहिए? आज़ादी। लेकिन अंग्रेजों ने मना बोला। तो फिर क्या हुआ कि गांधी जी ने सोचा कि चलो मीटिंग करते हैं अंग्रेजों से एक बार। तो लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में मीटिंग होती है। क्या होती है? मीटिंग। उस मीटिंग में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के सामने, किसके सामने? लॉर्ड इरविन, ठीक है। इसके सामने क्या किया? एक 11 मांगे रखी। कितनी मांगे? 11, ठीक है। अब ये मांगे उद्योगपति से लेकर किसान तक सभी तबके शामिल थे। ये इन मांगों के अंदर गरीब से लगा के अमीर, यानी कि उद्योगपति से लगा के किसान वर्ग, सभी इसमें शामिल थे। गरीब हो, अमीर हो, कोई भी वर्ग, सभी वर्गों की मांगे इसमें शामिल कर दी गई थी, ठीक है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करना था। जो सबसे इंपॉर्टेंट मांग थी इन 11 मांगों में, सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन सी थी? नमक कर को समाप्त करना, ठीक है। लॉर्ड इरविन इनमें से किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब जो लॉर्ड इरविन है उसने बताया कि भाई गांधी जी, मैं तो नहीं मानूंगा, जा जो करना है वो कर ले। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा शुरू कर दी। अब गांधी जी ने बोला ठीक है, जो तू कर रहा है वो कर ले और अब मैं क्या करता तू देख ले। फिर क्या होता है 1930 में, कब? 1930 में, और 12 मार्च इस दिन नमक यात्रा शुरू कर दी। नमक यात्रा किसने? हाँ, चलो। 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन, यह घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। और 6 अप्रैल 1930 को जो नमक यात्रा शुरू की थी ना, वहाँ पे नमक कानून था वो क्या कर दिया? नमक कानून तोड़ दिया। और यहीं से, इसी दिन से, यहीं से नमक कानून तोड़ने से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलो, हो गया पूरा। चलो रिवीजन कर रहा हूँ, एक बार यहाँ देख लेना सब।
ये नमक यात्रा और दांडी मार्च जाएंगे। हाँ, मतलब दांडी तो जहाँ जिस जगह से शुरू किया है। देख, नमक यात्रा यानी कि पूरी यात्रा, नमक यात्रा यानी कि पूरी यात्रा, ठीक है, ये कानून तोड़ना है पूरा। लेकिन दांडी मार्च क्या है, जो दांडी मार्च महीने में हुई, पहली बात तो ये है, ठीक है। और दांडी नामक जगह से शुरू हुई थी, कहाँ से, दांडी। फिर वो जो रैली निकली, वो रैली का नाम क्या पड़ गया, दांडी मार्च। उसमें जो भी लोग भाग लिया, नेताओं ने भाग लिया, उसे दांडी मार्च है। लेकिन दांडी मार्च एक हिस्सा किसका था, नमक यात्रा, ये समझे। चलो, तो साबरमती से स्टार्ट हुई थी क्यों दांडी यात्रा? साबरमती तो यार देख नदी है, हो सकता है दांडी के पास हो। तो आश्रम भी तो है। हाँ, साबरमती आश्रम है, मैं कहाँ ना कह रहा हूँ, लेकिन दांडी के, साबरमती नदी है ना, उसके पास दांडी जगह नहीं हो सकती। अब कहाँ है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा, कल बताऊँगा, डाउट पूरा क्लियर करूँगा, ठीक है ना। क्योंकि नदी है साइड में, दांडी भी तो हो सकता है, यूँ कह रहा हूँ मैं, समझे कुछ। हाँ, यूँ। अब ये एक बार रिवीजन कर रहे हैं, यहाँ देखो सब। नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन कब, 1930 में। मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी 1930 को हमारा देश आज़ाद होने वाला था, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि हम आज़ाद नहीं करेंगे। तो उसके बदले में क्या हुआ, दोनों ने मिलकर मीटिंग की। यहाँ से कौन गए, महात्मा गांधी, वहाँ से कौन आया, लॉर्ड इरविन। दोनों के बीच में मीटिंग होती है, क्या होती है, मीटिंग। कब, जनवरी 1930 में। इस मीटिंग के अंदर लॉर्ड इरविन के सामने महात्मा गांधी ने 11 मांगे रख दी। कितनी, 11 मांगे। इसमें सभी वर्ग शामिल थे, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, मजदूर हो, उद्योगपति हो, ठीक है, सभी वर्ग शामिल थे, सभी वर्गों से जुड़ी हुई मांगे थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मांग कौन सी थी, नमक कर को क्या करना, समाप्त करना, नमक कर को समाप्त करना। अब क्या होता है कि लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की इन मांगों को माना, क्या नहीं माना। इरविन ने क्या बोला, जो करना है वो कर ले। गांधी जी ने बोला अब जो करना है वो मैं करूंगा और तू देख ले। अब गांधी जी निकल पड़े 12 मार्च 1930 से, कौन सी यात्रा पे, नमक यात्रा। कहाँ से, दांडी से निकल पड़े महात्मा गांधी अपने साथ कुछ लोगों को लेके। 6 अप्रैल 1930 को क्या होता है, वहाँ पहुँच के नमक कानून को तोड़ दिया, नमक कानून तोड़ दिया। और यहाँ से शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन। समझ गए सब, क्लियर है। चलो, अगला पॉइंट है हमारा गांधी इरविन समझौते की जो समझौता हुआ उसकी विशेषताएं क्या है, क्या है विशेषता। सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। गांधी इरविन समझौता क्या है और इनकी मुख्य प्रमुख विशेषता को बताइए, क्वेश्चन, ठीक है ना। गांधी इरविन समझौता की पहली विशेषता क्या थी कि 5 मई 1931 को, पहली बात तो ये कि हुआ कब, 5 मई 1931। मैंने बोला कि मांगे रखी, उससे रखी जनवरी 1930 में, लेकिन 5 जनवरी 1931 के इनके बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ, ठीक है, गांधी इरविन समझौता, ठीक है, होता है 5 जनवरी 1931 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। अब पहली बात तो ये, सेकंड चीज़, इस समझौते के बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो चुका था नमक यात्रा के साथ, ठीक है, उसको अब क्या कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया कुछ समय के लिए। और सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या, ये पता है क्या, कि सविनय यानी कि हम विनय के साथ अंग्रेजों का हम अपमान नहीं कर रहे हैं, हम अपने अंग्रेजों का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन उनके आगे का पालन भी हम नहीं करेंगे। यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसको क्या कर दिया, कुछ समय के लिए रोक दिया, कुछ समय के लिए रोक दिया। पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों को निष्पक्ष जांच की गई। और जो पुलिस ने अत्याचार किए थे, क्या किए थे, किस पर, कहाँ के लोगों पर, हाँ, कौन सा आचार, अत्याचार, ठीक है। इस अत्याचार की क्या की गई, जांच, क्या की गई, जांच, ठीक है। नमक पर लगाए गए सभी कर हटा दिए। और नमक कर, जो नमक पर कर थे वो क्या कर दिए, हटा दिए गए। तो ये थे गांधी जी के जो सविनय गांधी इरविन समझौता उसकी विशेषता है। चलो यहाँ देखो, रिवीजन कर रहा हूँ मैं, राजवीर बाद में लिख लेना जो भी लिख रहा है। गांधी इरविन समझौता की विशेषता है, ठीक है। सबसे पहले हुई कब, 5 मई 1931 में। सेकेंड चीज, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको क्या कर दिया, हमेशा के लिए, कुछ समय के लिए। और जो पुलिस अत्याचार कर रही थी, जहाँ पे भारत के लोगों को मारा, मारपीट की, जो लूटपाट की, ठीक है, उन सबकी क्या हुई, जांच। और नमक का जो कर लग रहा था उन सबको क्या कर दिया, समाप्त, क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अगला है आंदोलन में किसने भाग लिया, ये समझ गए पूरा। ये चैप्टर होते हैं आपके पहला और दूसरे पार्ट का टेस्ट होगा। तो अभी से वो वीडियो जो पढ़े ना, डेली के एक वीडियो भी देखा तो 15-15 मिनट लगे, 10-10 मिनट लगेंगे 2 की स्पीड में। एक वीडियो अभी से देखते रहना, ठीक है।
आंदोलन, और सुन लेना, बाद में कहता हूँ, ये वीडियो जाए फिर। आंदोलन में किसने भाग लिया? जो आंदोलन चल रहे थे, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन देखा हमने, उससे पहले भी असहयोग आंदोलन देखा, इन सब में भाग किसने लिया? भाग किसने लिया? चलो देखो, देश के विभिन्न हिस्सों में सविनय अवज्ञा आंदोलन लागू हो गया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक अपने अनुयायियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, पहली बात तो ये कि भारत के लगभग सभी हिस्से में क्या ये आंदोलन चल रहा था। ठीक है, और आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने। कौन से आश्रम से? साबरमती आश्रम से। ठीक है, कहाँ तक? दांडी तक। ठीक है, फिर दांडी से नमक यात्रा कर दी। अरे आसपास ही है विशाल, ज़्यादा वो नहीं है, वो है पास में ही, पर कहाँ है वो मुझे पता नहीं है। ऐसा लिखा था कि 250 किलोमीटर दूर है। तो हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि एमपी के अंदर है और वो गुजरात के अंदर है, ऐसा था नहीं कि वो समझो क्या आप। ग्रामीण इलाकों में गुजरात के अमीर पाटीदार, शाबाश, कहाँ गए पाटीदार? हाँ, तू नहीं था, वो दूसरे थे। हाँ, ये अमीर पाटीदार है। कौन से पाटीदार है? अमीर पाटीदार, जो गुजरात के अमीर पाटीदार थे और उत्तर प्रदेश के जाट थे। ये है गुजरात के, ये यूपी के कौन है? जाट। कौन है? जाट है, जाट। चूंकि अमीर समुदाय व्यापार, अवसाद और गिरती कीमतों से बहुत प्रभावित थे। चलो सुनो, ये दोनों क्यों थे? क्योंकि इनके व्यापार में क्या आ रही थी? दिक्कत आ रही थी। किसी कारण? अंग्रेजों के कारण। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? आंदोलन। देखो, सभी वर्गों के आंदोलन करने का रीज़न अलग था। किसानों के फसल बर्बाद हो गई थी, मजदूरों के मजदूरी नहीं मिल रही थी, घंटे के काम ज़्यादा थे, और इनके क्या थे? व्यापार में क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था इनको, तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? आंदोलन किया। समझे? चलो, हाँ, अगला है, व्यापारी और उद्योगपतियों ने आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने पर इनकार करके वित्तीय सहायता देकर आंदोलन का समर्थन किया। और जो व्यापारी थे, व्यापारी उद्योगपति, उन्हें क्या किया? पैसे दिए। किसको? जो आंदोलन कर रहे थे ना, उनमें समर्थन किया। क्या किया? समर्थन। क्या देके? ये नोट है, वो नोट। हाँ, गांधी जी का फोटो है, ये नहीं रहा ना, उस समय कहाँ था? उस समय नहीं था। नागपुर क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। जो नागपुर का श्रमिक वर्ग था, मतलब नागपुर के जो श्रमिक थे, नागपुर के अंदर क्या है? खदानें, खान बहुत सारी होती है। ठीक है ना, तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के मजदूरों ने क्या किया? भाग लिया। रेलवे कर्मचारी, डाक वर्कर, छोटा नागपुर के खनिज आदि ने विरोध रैली और बहिष्कार किया, और बहुत सारी रैलियाँ और बहिष्कार चलते रहे। चलो, अब यहाँ देखो, सब रिवीजन कर रहा हूँ। विशाल, राजवीर, एक कालदीप, कुलदीप, यहाँ देख, हाँ यहाँ देख, आंदोलन में भाग लिया। किस किस ने भाग लिया? कहाँ, कैसे आंदोलन क्या चला, उस सब। अब जब आपके आएगा ना सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो आप लिखोगे ना, तो आप जब गप्पा ठोकोगे, लोगों ने तो भाग ले लिया, तलवार लेकर निकल पड़े न, बातें भालान, वो माथे पे वो सब गमछान, वो नहीं लिखना है आपको। ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर गप्पे ठोको तो ये ठोकना। मान लो सविनय अवज्ञा आंदोलन आ गया, आपको नहीं आ रहा समझ में, तो गप्पे ठोको भी से ये ठोकना, ऐसे गप्पे ठोकना कि एग्जामिनर को लगे कि यार सही से पढ़ के आया है। ठीक है, अभी के अभी नाले में कूद कर नहा के आ गया, ऐसा ना लगे। चलो, आंदोलन में भाग किसने लिया? भारत के लगभग सभी भागों के लोगों ने। पहली बात तो ये, भारत के लगभग सभी भागों के। सेकंड चीज, महात्मा गांधी ने शुरुआत की, साबरमती के आश्रम से लगा के दांडी तक यात्रा की, फिर दांडी मार्च से शुरू किया, दांडी मार्च से शुरू किया। उसके बाद अब जो अमीर वर्ग थे, उन्होंने किसने? तो अमीर पाटीदार कहाँ के? गुजरात के। और यूपी के? इनके क्या हो रहा था? व्यापार में क्या दिक्कत आ रही थी, तो इसके कारण, नुकसान होने के कारण इन्होंने भी भाग लेना शुरू कर दिया। जो व्यापारी वर्ग थे, जो छोटे मोटे व्यापारी थे, उन्होंने समर्थन क्या दिया? किया? पैसा। क्या दिया? पैसा। और जो नागपुर के श्रमिक थे, जहाँ पे मजदूरों, फैक्ट्रियों में, खनिजों में, जो खनिज निकालने वाले जो उद्योग होते हैं, वहाँ पे जो काम कर रहे थे, उन्होंने भी क्या किया? विरोध किया, काम करना बंद कर दिया। ठीक है, और जो रेल और लोगों ने, जो नॉर्मल लोग थे गाँवों के, और उन्होंने शहरों में जो नॉर्मल लोग थे, उन्होंने क्या निकाली? रैलियाँ और वस्तुओं का क्या किया? बहिष्कार। समझ गए? इस प्रकार आंदोलन चलता रहा। हाँ, नहीं, एक पॉइंट छोटा सा वो कर देता हूँ, क्योंकि अब लास्ट क्लास कल लगेगी इसकी, कल चैप्टर पूरा हो जाएगा। अब सविनय अवज्ञा
आंदोलन की घटना है। कौन सी ना है? कौन सी घटना है? शाबाश। चलो सुनो, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला उसकी मुख्य मुख्य घटनाएं क्या है कि पहली बात नमक कानून का क्या हुआ? उल्लंघन। क्या हुआ? ठीक है। पूरे देश में पूरे भारत में भारत के जितने भी एरिया थे सभी में क्या कर दिया? नमक कानून का विरोध कर दिया। सेकंड चीज, विदेशी वस्तुओं का क्या कर दिया? शाबाश। विदेशी वस्तु नाम की कोई चीज़ चाहिए ही नहीं। हम धोती पहन लेंगे लेकिन पैंट नहीं पहनेंगे। हाँ, अगला है विदेशी वस्तु का बहिष्कार। और शराब की जो दुकानें थी उनकी पिकेटिंग कर दी, यानी कि शराब की जो दुकानें हुआ करती थी नहीं उनको भी क्या कर दिया? पी लेंगे, हम देसी पियेंगे, मोवड़े से बनाएंगे, लेकिन आपके वाली नहीं पियेंगे। ये कौन कह रहे थे? भारतीय। और वन कानून जो थे, वन कानूनों का क्या क्या कर दिया? इनका भी उल्लंघन। चलो यहाँ देखना सब। चलो, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो मुख्य मुख्य घटनाएं कौन सी होती है यहाँ देखो सब। पहली, नमक कानून का उल्लंघन लगभग पूरे भारत में हुआ। पूरे भारत में क्या हुआ? किसका उल्लंघन? सेकंड, किसका बहिष्कार? क्या बंद कर दी? पीना नहीं, बेचना। पीना नहीं किया। हाँ, पीना तो आज भी का बंद हो गई है। हाँ, और उल्लंघन किया किसका? और वन कानून क्या थे? कानून हो गया नहीं, कानून है। वन कानून क्या थे कि जंगलों के अंदर सिर्फ अंग्रेज इस्तेमाल कर पाएंगे। जंगलों की लकड़ियाँ हो, जंगलों में कोई भी हो रहा हो, इस्तेमाल कौन करेंगे? अंग्रेज। लेकिन भारतीय जंगलों में जाकर लकड़ियाँ काटना या ये सब करना, शिकार करना, ये सब नहीं करेंगे। ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे।